अंधेरी रात, घना जंगल और उसके बीच से गुजरती पुरानी रेलवे लाइन 43, जहां रात के बाद कोई भी आने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि इस लाइन पर कई साल पहले हुए एक भयानक हादसे के बाद अजीब अजीब घटनाएं होने लगी थीं, और यही लाइन चेक करने का काम करता था रात का निरीक्षक रेलबर्ट रेक्टी, जो हमेशा थका हुआ, डरा हुआ और गहरी सोचों में खोया रहता था। रात के 2:15 बजे कंट्रोल रूम से कॉल आता है कि किसी अनजान आदमी को ट्रैक 43 पर चलते हुए देखा गया है, लेकिन सीसीटीवी में उसका चेहरा धुंधला था, जैसे कैमरा उसको पकड़ ही नहीं पा रहा हो। रेलबर्ट टॉर्च लेकर ट्रैक पर जाता है। हवा बेहद ठंडी, जंगल में सीटी जैसी आवाजें और रेल की पटरी अंधेरे में एक भूतिया लाइन की तरह चमक रही थी। तभी उसे दूर से एक काला साया धीरे धीरे पटरी पर चलता दिखाई देता है। रेलबर्ट चिल्लाता है, कौन है वहां? साया रुकता है, धीरे धीरे मुड़ता है और रेलबर्ट की सांस अटक जाती है, क्योंकि उस साये का सिर ही नहीं था, सिर्फ एक काली परछाई थी जो इंसान जैसी थी। अगली ही पल वह परछाई पटरी के नीचे गायब हो जाती है, जैसे जमीन उसे निगल गई हो। रेलबर्ट डरकर पीछे हटता है। तभी उसके वॉकी टॉकी में एक अजीब टूटी फूटी आवाज आती है, वापस मत आना। उसके शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। वह रेल इंजन शेड की दिशा में भागता है, लेकिन रास्ते में पटरी पर खून के निशान दिखाई देते हैं, जैसे किसी को घसीटा गया हो। आगे एक टूटा हुआ लालटेन जलता बुझता दिखता है और बगल में पुरानी फटी हुई रेलवे वर्दी, जिस पर नाम लिखा है, रेक्टी। रेलबर्ट दंग रह जाता है, क्योंकि यह उसका नाम था। उसे याद भी नहीं आता कि ये वर्दी उसकी कब थी। तभी हवा में धीमी फुसफुसाहट, तुम वापस क्यों आए? रेलबर्ट पीछे मुड़ता है और सामने वही बिना चेहरे वाला साया अब उसकी ओर तेजी से बढ़ रहा था। रेलबर्ट जान बचाकर भागता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि जंगल बदल रहा है, पेड़ जैसे हिल नहीं रहे बल्कि उसकी तरफ मुड़ रहे हों। वह किसी तरह एक पुरानी रेलवे केबिन तक पहुंचता है, जहां दीवारों पर खून से लिखा मिलता है, रेक्टी, तुम मरे हुए हो। रेलबर्ट डर के मारे पागल होने लगता है। अचानक केबिन का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। अंदर रखा पुराना रेडियो अपने आप ऑन होकर ट्रेन के ब्रेक लगने की चीखने वाली आवाजें चलाने लगता है। रेलबर्ट याद करने की कोशिश करता है और उसकी आंखों के सामने फ्लैशबैक आता है। कई साल पहले इसी लाइन 43 पर निरीक्षण करते समय एक मालगाड़ी पटरी बदलने के चक्कर में उसी पर चढ़ गई थी और रेलबर्ट की वहीं मौत हो गई थी, लेकिन उसकी आत्मा को पता ही नहीं था कि वह मर चुका है। तभी दरवाजा टूट जाता है और अंदर वही काला साया घुसता है, अब पूरी तरह आकार लेता हुआ, जिसका कोई चेहरा नहीं था, लेकिन आवाजें उसके अंदर से निकल रही थीं, बच्चों के रोने की, आदमी के चीखने की और गाड़ी के टकराने की। वह साया बोलता है, अब सच देखो, और रेलबर्ट के सामने उसकी खुद की मौत का सच खड़ा हो जाता है। उसका शरीर पटरी पर कटा हुआ, और उसी दिन से वह आत्मा के रूप में रोज रात ट्रैक का निरीक्षण करता रहा। रेलबर्ट भागना चाहता है, लेकिन दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। काला साया उसके बेहद करीब आता है और कहता है, यह लाइन हमारी है और तुम भी। अचानक केबिन की खिड़कियां टूट जाती हैं, हवा तेज चलने लगती है और पूरा जंगल पटरी की तरह आवाज करने लगता है। रेलबर्ट डर के मारे चीखता है और उसी पल साया उसके अंदर प्रवेश कर लेता है। अगले ही पल सब शांत। सुबह 4 बजे कंट्रोल रूम का एक नया कर्मचारी ट्रैक 43 पर जाता है और वहां उसे रेलबर्ट की टॉर्च, उसकी फटी हुई डायरी और दीवार पर ताज़ा लिखा एक खून भरा लाइन मिलता है, अगला निरीक्षक तुम हो। और उसके पीछे दूर पटरी पर रेलबर्ट रेक्टी जैसा एक नया काला साया धीरे धीरे चलता दिखाई देता है। वो आज भी किसी की तलाश में भटक रहा है और अपनी ड्यूटी कर रहा है।